एक अन्य प्रश्न में पूछा है अनंत आलोक ने, कहा जाता है कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, अथवा एक समय एक ही नाव की सवारी करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में साधक को एक ही साधना विधि का अनुसरण लंबे समय तक करना चाहिए। लेकिन यदि कई साधना पद्धतियों में एक अंतर्निहित तात्विक या ऊर्जागत एकरूपता की हार्मनी की अनुभूति हो, तो क्या एक से अधिक विधियों को अलग अलग अथवा सिंथेटिक फॉर्म में अपनाने में चेतना के विकास की यात्रा पर कोई रिट्रोग्रेड इफेक्ट, अधोगामी प्रभाव पड़ेगा? फिर यहाँ पर मैं वही बात दोहराना चाहूँगा, अधोगामी प्रभाव की चिंता न करें। अनंत पथ पर जब मेरे साथ चले तो अपराध बोध को और अधोगामी शब्द को बिल्कुल हटा दें, निश्चिंत रहें। क्या अधोगामी होगा? ज्यादा से ज्यादा थोड़ा इधर उधर भटक जाओगे, फिर वापस रास्ते पर लौट आओगे। मान लीजिए तो अनंत ढूंढने निकले, रास्ता नहीं पता था, कहीं इधर उधर के रास्तों पर मुड़ गए, थोड़ी देर बाद किसी से पूछा, वापस सही रास्ते पर आ गए रास्ते पर, बात खत्म हो गई। इसमें कोई रेट्रोग्रेड या अधोगामी इम्पैक्ट नहीं हुआ। इन शब्दों से केवल मानवीय चेतना को विचलित करना सिखाया गया। अब कोई गुरु चाहता है कि तुम उसकी ही विधि करो, तो वो तुमसे ये कहेगा कि यही विधि दुनिया की सबसे प्रभावशाली विधि है, अगर तुमने कोई और करी तो मुश्किल में पड़ जाओ, दुनिया की सबसे महान विधि है। ये बात दो कारणों से कही जा सकती है। एक कारण ये है करुणावश, कि वो सदगुरु ये देख ले कि तुम्हारे लिए यही काम की। लेकिन जैसा खलील जिब्रान कहते हैं कि अक्सर सत्य निकलता देवताओं के मुंह से है और उस पर कब्जा शैतान कर लेता है, और उसके प्रचार प्रसार का काम शैतान ही करता है। तो जो सदगुरु करुणा स्वरूप ये बात कहते हैं, तो दूसरे ढंग से भी बात कही जा सकती है कि अगर अपना प्रोडक्ट बेचना है, और मार्केट में बहुत सारे गुरु के नाम से लोग हैं जो ध्यान विधियां और अपना दर्शन और अपनी साधना की चीजें भी प्रोडक्ट की तरह से ही बेच रहे हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, लेकिन उनका प्रोडक्ट बिकना चाहिए। और हर प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक ही चीज है, ये सबसे बेहतर है। मार्केट में तो लोग बेहतर से ही काम चला लेते हैं, थोड़ी थोड़ी कोशिश वो वाली भी करते हैं जो लंबे समय से धार्मिक लोग भी करते रहे हैं, कि अपराध बोध में डाल दो व्यक्ति को। अपराध बोध में डाल दो तो कभी उठ ही नहीं पाएगा। तो कभी कभी कुछ वॉशिंग पाउडर के विज्ञापन आते हैं तो तुम देखते होगे कि अपना वाला तो दिखाते हैं कि इसको जब इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी रोशनी वाली सफेदी आती है, फिर मिलता जुलता दूसरा वाला पाउडर भी दिखाते हैं जिसका नाम साफ साफ नहीं दिखाते कि ये वाले करोगे तो कभी तुम्हारी कमीज साफ नहीं होगी, साफ करने के बावजूद भी गंदी रह जाएगी, और ये वाला तो रोशनी आ गई। तो ऐसे ही ध्यान विधियों के बारे में भी जब बात करी जाती है तो तुम्हें अपराध बोध में डालने वाले, ये विधि करोगे तो कभी वहां तक नहीं पहुंचोगे, और ये वाली करोगे तो बस पहुंच ही गए, समझ लो। तो इसलिए विधियों की चिंता न करें। विधियां तो गैर मामूली, विधियों का तो कोई मायने ही नहीं है, विधियों का तो कोई मूल्य ही नहीं है। विधियां उपयोगी हैं, लेकिन विधि इतनी मूल्यवान हो जाए ये तो प्रश्न ही नहीं है। तुम्हारी चेतना ही मूल्यवान है, और फिर तुम्हारी इंटेंसिटी, तुम्हारी तीव्रता नहीं है तो दुनिया की मूल्यवान से मूल्यवान विधि भी काम करने वाली नहीं। और अगर इंटेंसिटी बहुत तेज है तो कोई विधि ना भी हो तो काम हो जाएगा। केवल तीव्रता के कारण विधियां तुम्हारे मन पर काम करती है, तुम्हारी मेंटल बॉडी। विधियां तुम्हारे मन को संयोजित करती हैं और फिर उसे विसर्जित करने में या उसके पार जाने में
सहयोगी बनती है। विधि का तुम्हारी चेतना के लिए उपयोग नहीं है, विधि का उपयोग तुम्हारी मन के लिए। वो मन जो लंबे समय से संस्कारबद्ध हो गया है, कंडीशनड हो गया है, फ्रेगमेंटेड हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट से भर गया है, उस मन को फिर से व्यवस्थित करना, सिस्टमैटिक करना, और फिर जब वो पारदर्शी हो जाए तो सहजता से उसके पार चले जाए। विधियों का इतना ही उपयोग है, इससे ज्यादा विधि का कोई काम नहीं। कोई कहे कि विधि से तुम्हें बुद्धत्व मिल जाएगा, विधि से तुम मुक्ति के मार्ग पर चले जाओगे, विधि से मोक्ष घट जाएगा, विधि से ये सब कुछ होने वाला नहीं। ये सब तो विधियों के पार जाने पर ही होता है। उस जगत में विधियां काम नहीं आती, वो तो पार का जगत है, बियॉन्ड का जगत है। एक साधे सब सधे का तात्पर्य है कि हमारी ऊर्जा एक डायरेक्शन में फोकस्ड हो जाए, यानी कि अंदर जो साधने की प्रक्रिया है वो क्रिस्टलाइज हो जाए। इस अर्थ यही है एक साधे सब सधे। अंदर प्रक्रिया क्रिस्टलाइज नहीं है तो एक जैसी कोई चीज है नहीं, एक में भी हम अनेक पैदा कर लेते। एक और अनेक का जो विभाजन है वो अंदर की बिखरी हुई ऊर्जा के कारण। तुम एक व्यक्ति से संबंधित होते हो, टुकड़ों में बटे हुए नहीं हो, तो अपने संबंधों के जगत में भी तुम बड़े प्रवाहपूर्ण होते हो, फोकस्ड होते हो, और तब तुम उस प्रेम को कहीं भी खोज सकते हो। इसी प्रकार विधियां हैं। अगर तुम्हारे अंदर का फोकस क्रिस्टलाइज है तो जैसा तुमने कहा है सिंथेसिस, तो तुम बहुत सारी विधियों में भी एक ही तत्व को खोज सकते हो, क्योंकि तुम्हारा फोकस बहुत ही इंटेंस है, बहुत ही गहरा है। और अगर तुम्हारे अंदर की तीव्रता कमजोर है तो एक विधि भी अनेक में बट जाएगी। दिखाई तो एक जैसी देगी लेकिन वो कहीं जा ही नहीं रही हो। एक नाव पे सवारी एक बार में करना चाहिए, ये बिल्कुल उचित है, लेकिन कौशल हो तो कई नावों पर भी सवारी करके जा सकते हो। कौशल की बात है, कौशल नहीं है तो एक ही पे चलो। कई बार तुम देख सकते हो कुछ लोग बड़े कुशल हैं, कूद कर दूसरी नाव भी चले जाएंगे, गिरेंगे नहीं बीच में। और कोई एक नाव में बैठ के भी डूब सकते हैं अगर ठीक से पतवार चलानी नहीं आती। गलत ढंग से एक नाव को चलाया तो वो भी डुबो देगी, ठीक से चलानी आती तो बिना नाव के तैर के भी जा सकते। तो घबराने की इसमें बात क्या, नाव की चिंता क्या करना। मैं भी विधियां देता हूं तुमको, और ये भी कहता हूं कि इस पे फोकस करो, लेकिन ये नहीं कि तुम्हें कोई मुझे अपनी विधि करानी है। इसीलिए ध्यान दिया होगा, मैं पूछता भी नहीं ध्यान विधि देने के बाद तुम उसको करते हो कि नहीं करते हो। कई मित्रों को मैंने अलग अलग विधियां भी दी हुई हैं उनके अनुकूल, जब वो व्यक्तिगत रूप से उनको करना चाह रहे थे। तो कुछ मित्रों को लगता है कि लग रहा है विधि देकर भूल गए, अब तो पूछे ही नहीं दोबारा कि करते भी हो कि नहीं करते हो। अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उस पर फोकस होकर चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। अगर तुम चल रहे हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पूछूं या ना पूछूं। विधियां आकर्षक हैं, लेकिन हर विधि के पीछे एक चेतना है, या कहें वो विधियों का प्राण है। तुमको उस प्राण को पकड़ना है। और विधियों के प्रति बहुत जागरूक रहना है। हो सकता है कोई अच्छी से अच्छी विधि भी तुम्हारे काम ना पड़ रही हो, तो ईमानदारी से तुम ये जान लो कि ये विधि काम नहीं कर रही। जल्दी से जल्दी समझ जाओ। और कभी कभी कोई विधि ऐसी हो सकती है कि बड़ी गैर मामूली सी हो, तुम्हारे काम पड़ जाए। अब भगवान बुद्ध को तुम देखते हो कि पद्मासन में बैठे, सिद्धों के लिए बड़ा आदर्श पोज है, आइडियल पोज। पद्मासन में बैठकर ज्ञान को प्राप्त हो।
कहते हैं बोधि वृक्ष के नीचे भी उस दिन वो पद्मासन में ही बैठे थे। बड़ी आइडियल पोजीशन। वो अभिजात व्यक्ति थे, राजघराने से आए थे, बड़े कल्चर्ड थे, तो सारा काम बड़े कल्चर्ड ढंग से किया, विधि विधान से, तकनीकी तौर से कोई गड़बड़ नहीं, क्योंकि उनको आगे मैसेज भी देना था। उनके कंटेम्परेरी समकालीन दूसरे सदगुरु महावीर, हालांकि वो भी राजघराने से ही आते थे, अच्छे रईस घराने से, लेकिन उनके जो ज्ञान प्राप्ति की अवस्था है और जो मुद्रा है वो बड़ी विचित्र है। और जैनों को उसके लिए कोई शब्द भी नहीं सूझा, तो उन्होंने एक शब्द बना लिया। अब करते क्या, जैसे गाय को धोने के लिए कोई बैठता है, वो पता नहीं क्यों वैसे बैठे होंगे, कुछ वजह रही होगी, और उसी में कहते हैं वो परम घटना उनके ऊपर घट गई। घुटनों केवल बैठे हुए थे, हाथ ऊपर उठा हुआ था, बड़ी विचित्र सी मुद्रा थी। अब विचित्र इसलिए क्योंकि उन्होंने बड़े विचित्र काम किए थे। जिस तरह से भगवान बुद्ध हर चीज को बड़ा संयमित, संतुलित, सम्यक मार्ग में लेकर चलने वाले थे, महावीर हर काम में विचित्र कुछ करने वाले व्यक्ति थे। भोजन करने में उनके विचित्र आग्रह थे कि ऐसा ऐसा होगा तो मैं भोजन करूंगा। शायद इतने विचित्र आग्रह इतिहास में किसी व्यक्ति ने नहीं किए होंगे भोजन के लिए जितना उन्होंने किए। उनके आग्रह पूरे हो जाते थे, वो भोजन करते थे। उनका कहना था अस्तित्व मुझे रखना चाहे तो रखे, मुझे रहने में कोई रुचि नहीं रह गई, मेरा काम पूरा हो गया, देशना देना कोई मुझे जरूरी नहीं, देशना देना अस्तित्व को लगता है कि कोई देशना देनी है, किसी का मार्गदर्शन होना है और इस शरीर को बचाए रखना है, तो भोजन का इंतजाम करेगी। तो महावीर ने खेल खेला। वो कहते थे पता कैसे चलेगा कि अस्तित्व चाहता है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो अजीब अजीब शर्तें लगाते थे कि दरवाजे पे कोई सिर के बल खड़ा होगा या उसने ऐसे रंग के कपड़े पहने होंगे, उस घर से ही मैं भोजन लूंगा। और कहते हैं कि उनकी शर्त हमेशा पूरी भी हो जाती थी। कभी कुछ दिन लग जाते थे, लेकिन जैसी भी वो उल्टी से उल्टी शर्त लगा देते थे, विचित्र से विचित्र शर्त, वो पूरी हो जाती थी। तो ऐसे विचित्र ढंग उनके पहले भी रहे होंगे, तो वो उस मुद्रा में ज्ञान को प्राप्त हुआ। अब तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि ये मुद्रा या ये आसन ज्ञान को लाने वाला है। तो जैनियों ने उसके लिए नाम दिया गोदोहासन, यानी गाय धोने के आसन, गोदोहासन। गोदोहासन जैसी कोई चीज होती नहीं। अब कई महात्मा लोग गोदोहासन में बैठे रहते हैं, परम घटना घट जाएगी। तो ऐसी घटना तो नहीं घटने वाली है, उनके लिए वो यूनिक था। उनके लिए विधि अपने ढंग से प्रकट हो गई थी। महत्वपूर्ण थी उनकी अभिप्सा, उनकी तीव्रता। और मुझे लगता है जहां तक वो उस समय शायद बहुत ही तीव्र व्यग्रता, तीव्र बेचैनी से भरे हुए घुटनों के बल बैठ गए, क्योंकि जब तुम बहुत बेचैन होते हो तो तुम्हें ठीक ठीक बैठना भी संभव हो नहीं पाता। विधियां तो कोई भी काम दे सकती, विधियों की चिंता न करें, अपने अंदर की इंटेंसिटी और अपने अंदर के फोकस पर काम करें। और जब तुम सदगुरु के सीधे संपर्क में हो तो तुम उससे पूछ सकते हो अपने अनुकूल विधियां और उन पर काम कर सकते हो। तुम्हारे काम पड़े तो उन पर चल सकते हो, नहीं तो फिर प्रयोग करके और आगे जा सकते हो। हाँ, चूंकि विधियां इतनी आजकल वर्णित हैं, किसी किताब में भी लिखी हैं, इंटरनेट पे भी उपलब्ध हैं, तुम्हें हर जगह सुनने पढ़ने को मिल जाती हैं, और हर कोई अपनी या अपने संप्रदाय की विधियों को बहुत ही अच्छा बता रहा होता है, तो महज इस कारण से ही सारी विधियों को प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट पर भी अगर तुम मेडिटेशन टेक्निक टाइप करके सर्च करोगे तो तुमको शायद 20-25 लाख विधियां तो मिल ही जाएंगी कम से कम। मुझे याद पड़ता इतने पेजेस तो खुलते ही हैं, ज़्यादा मैंने देखने की कोशिश नहीं करी, लेकिन वो कितने भी हो सकते हैं।
अब तुम 1000-2000 विधियां भी एक जीवन में ना कर पाओगे तो लाखों की तो बात जाने दो। कुछ लोगों को लगता है कि हम ये भी ट्राई कर ले, वो भी ट्राई कर लें। ट्राई करने से कुछ नहीं बात बनने वाली। बात बनने वाली है तुम्हारी इंटेंसिटी से, तुम्हारी तीव्रता से। तीव्रता की एक मिसाल मैं बताना चाहूंगा कि तिब्बत में एक बहुत ही प्रसिद्ध मास्टर हुए मिलारेपा, और मिलारेपा भी बड़े विचित्र सद्गुरु हुए। कहते हैं कि एक ही जन्म में नकारात्मक और सकारात्मक के दोनों ध्रुवों पर उस ऊंचाई पर जाने वाला एक ही व्यक्ति ऐसा हो। मिलारेपा कहते हैं कि अपने विगत जीवन में आध्यात्मिक यानी कि जो ऊर्जागत नकारात्मक शक्तियां उनके शिखर पर चले गए। इस एक्सट्रीम पर गया हुआ व्यक्ति एक दिन उसे कुछ एहसास हुआ और वो दूसरी यात्रा पर चले गए। उनको एक दिन एहसास हुआ कि इसका शायद कोई उपयोग नहीं है। अभी एहसास हमको भी तो होना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करना है, क्यों प्राप्त करना है? किसी किताब में लिखा है, किसी महात्मा ने कहा है, क्यों करना है? बड़े बुजुर्ग कहते हैं, ज्ञानी लोग कहते हैं, इससे बुद्धत्व उपलब्ध करना है तो कोई बात नहीं बनती। अगर भगवान बुद्ध 6 वर्ष में बुद्धत्व को उपलब्ध हुए थे तो उनको कुछ बेचैनी पैदा हुई थी, उनको कुछ प्रश्न खड़े हुए थे, उनके जीवन में कुछ हलचल हुई थी। क्या हमारे जीवन में भी वो हलचल है? नहीं है तो हमारे प्रयास बेकार जाएंगे। वो हलचल चाहिए। तो मिलारेपा कहते हैं कि जब विध्वंस को बहुत नजदीक से देख पाया तो उसके अंदर एक अरुचि पैदा हुई, उसके अंदर एक बेचैनी पैदा हुई कि क्या यही जीवन है? और फिर वो एक सद्गुरु की तलाश में निकला जो इसके पार का कोई मार्ग बता सकता। उसे लोगों से पूछते पूछते एक सद्गुरु का पता चला जो कहीं सुनसान में रहते थे। वो उनके पास गया, और उसके पूछने का अंदाज इतना तीव्र रहा होगा, ले जाओ और अकेली गुफा में चले जाओ, 3 महीने वहां रहकर इनकी साधना करो। मिलारेपा इतनी उत्तेजना में था कि उन लिखे हुए कागज के टुकड़ों को अपनी मुट्ठी में दबाकर एक एकांत गुफा की तलाश में दौड़ गया। दौड़ते दौड़ते रास्ते में वो विधियां भूल गया गुरु ने क्या बताया था। फिर सोचा कि कोई बात नहीं, कागज में तो लिखा हुआ है। कागज हाथ में, गुफा मिल गई, गुफा में बैठा। उसने कागज खोले तो देखा है दौड़ते दौड़ते पसीने से इतना तर हो गया था कि कागज गल गए थे, उनकी स्याही भी गल गई थी। कागज बस चंद टुकड़ों में बदल चुके थे। उसने सोचा कि अब क्या करें, वापस जाएं, विधियां पूछें। और गुरु ने कह दिया कि अब 3 महीने बाद ही आना, 3 महीने के पहले अब बिल्कुल मत आना। तो उसने कहा कि भाई जो विधि उन्होंने बताई होगी कुछ तो होगी ही। तो उन्हें कागज के टुकड़ों को गोल करके अपने सामने रखा और वहीं आंख बंद करके बैठ गया। उन्होंने कहा जो भी विधि रही हो मैं बैठ रहा हूं। और 3 महीने के अंदर ही वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। जब वो पहुंचा है तो बुद्धत्व के आलोक से भरा हुआ। गुरु ने पूछा कि और साधना ठीक ठीक रही? मिलारेपा ने कौन सी साधना? आपने बताया था उसे रास्ते में भूल गया, जो लिख के दिया था वो गल गया। लेकिन मुझे लगा कि जो आपने कहा है वो कहीं तो काम कर ही रहा होगा। बस मैं बैठ गया, आपको स्मरण किया और कुछ तो हुआ। होता है हमारी तीव्रता से, इंटेंसिटी से। विधियां उपयोगी हैं लेकिन अतिशय उपयोगी नहीं है। इसलिए विधियों की चिंता न करें, उनकी परवाह न करें। ध्यान तो एक अवस्था है, एक भावना की
तीव्रता है। ध्यान तो गहरे से गहरी समझ है, वो समझ लानी है अपने भीतर। वो समझ आ गई तो करना कराना क्या है, करने जैसा कुछ है भी नहीं। इन बातों पर ही अपना फोकस रखें। कोई बेचैनी नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई ग्लानि नहीं, कोई अधोगामी प्रभाव नहीं। विधियां खिलौने जैसी हैं, उनसे खेलें, उनसे लगाव ना पालें, लगाव भी ना पालें और विधियों को इतना महान भी ना बना लें कि उनसे ग्रस्त हो जाए और उनके नीचे दब जाए। दुनिया में कोई विधि सबसे अच्छी नहीं है और दुनिया में कोई विधि बेकार नहीं। जो जिसके काम आ जाए उसके लिए वही उपयोगी।